देखो, प्रोग्राम हम लोग आज नया बनाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कुछ कुछ चीज़ें। प्रोग्राम को सेव करना है। रैंडम फंक्शन डॉट सी पी पी हैश इंक्लूड iostream डॉट एच हैश इंक्लूड on io डॉट एच हैश इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच। ठीक है। वाइट में int gt is equivalent to 0 gm lrscr और init graph एड्रेस ऑफ GT, एड्रेस ऑफ GM और सी ड्राइव में टर्बो C3 में BGI। ये हो गया। ठीक। मैं क्या करता हूँ, गेट CS तो लगाऊंगा ही नहीं, मैं इनफाइनाइट लूप चलाऊंगा आज। तो ये कहानी करने से पहले कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है। अब आप सब मुझे बताओ कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है पूरी। उस कंप्यूटर की स्क्रीन पे रैंडमली मुझे क्या करना है, या तो सर्कल हो, मान लो एक सर्कल होगा फॉर एग्जाम्पल, उस सर्कल में कलर फिल करना है मुझे रैंडम, अलग अलग कलर से वो सर्कल बार बार फिल होता रहेगा। तो क्या करेंगे, और कुछ भी मतलब ऐसे 5 सर्कल बने, पहले इस पे रेड हो, फिर इस पे रेड हो, इस पे ब्लू हो, फिर इस पे रेड, इस पे ब्लू, इस पे व्हाइट आ जाए, फिर रेड ब्लू व्हाइट ग्रीन आ जाए, फिर रेड ब्लू व्हाइट ग्रीन येलो आ जाए, इस तरीके से कलर चले और फिर ये लूप में चलता है, ये लूप में चलता है। तो इस तरीके से अगर मैं करना चाहूँ, या फिर मैं बोलूँ अभी तो कि मैं एक सर्कल बनेगा, उस सर्कल में रैंडम कलर मुझे फिल करना है, तो आपके माइंड के अकॉर्डिंग क्या लॉजिक उसमें चलना चाहिए, और वो इनफाइनाइट चलना चाहिए, और वो तब तक चलना चाहिए जब तक कि मैं उसे ना रोकूं। जैसे मैं कीबोर्ड से खट 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 कोई भी की प्रेस कर दूं, वो प्रोग्राम रुक जाना चाहिए, अदरवाइज वो प्रोग्राम इनफाइनाइटली चलता चला जाना है जब तक मैं उसे ना रोकूं। ऐसा कुछ मुझे करना है। हाँ, कुछ केतन रेमबो टाइप, रेमबो बनना चाहिए, ऐसा कुछ। बताओ क्या करेंगे उसके लिए, कुछ आइडिया दो, आपके माइंड में कुछ हो तो, कि ऐसा कुछ करेंगे, किसी के भी माइंड में कोई। आज पहले मैं ये टेस्ट करता हूँ कि आप लोगों का माइंड चल कहाँ रहा है, कितना चल रहा है इस चीज़ में, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ऐसे ही मैं अंधेर में तीर चलाया जाऊँ और चीज़ें चले जाए, वो नहीं। आज जब पहले अपन बात करें, बहुत दिन हो गए चर्चा की है, चर्चा का विषय बन गया है ये। आप ना मैसेज तो लिखो ही सही, लेकिन साथ में आप क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, साथ में आप ना रेज एंड कर लो, तो बात करने में ज़्यादा मजा आएगा। ये है कि, अरे वाह, बहुत बढ़िया हिमांशु, बहुत बहुत। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो लूप इनफाइनाइट चलना चाहिए, तब तक चलना चाहिए जब तक मैं रोकूँ ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, मतलब मैं कोई भी कीबोर्ड से की प्रेस करूँगा तो वो रुक जाना चाहिए, पहली चीज। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि रैंडम कलर आने चाहिए किसी भी सर्कल में, या रैंडम पिक्सल्स ड्रॉ होने चाहिए, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ। फंक्शन सब आपने पढ़े हैं, लूप्स आपने पढ़े हैं, लॉजिक आपको पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपको दे दिया, अब इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हो, सोचो कुछ लॉजिक जो लगे आपके माइंड में। किसी का तो दिमाग चलेगा। हिमांशु का आंसर तो सही है, सेट फिल स्टाइल। गेट सी एच ये काम नहीं करता शिखर। गेट सी एच का मतलब है वो आपका आउटपुट दिखाकर रुक जाता है, वो एक की का इनपुट लेता है, तब तक प्रोग्राम को रोके रखता है, आगे बढ़ने नहीं देता। तो गेट सी एच का मतलब है वो रुक जाएगा, चलने नहीं देगा। लव कुमार वैष्णव का आंसर सही है, हरीश गुरु का भी सही है।
वैभव आचार्य का भी सही है। प्रथम सर्कल के अंदर सर्कल जो बनाना है जी। सही है, केतन का भी आंसर सही है। प्रतीक ये तो पता है कि भाई वाइल वन से इन्फिनिट लूप रन होगा, लेकिन उसको रोकूंगा कैसे? किसी भी की के प्रेस करते वो रुक जाना चाहिए, ऐसा चलाना है मुझे। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है। के बी हिट नाम का फंक्शन होता है जो कीबोर्ड से, नितेश सही है, जसप्रीत का भी सही, जो कीबोर्ड से किसी भी की के प्रेस को चेक कर लेता है। वो के बी हिट बोलते हैं, कीबोर्ड से कुछ हिट किया हुआ हो तो कोई भी की आप प्रेस करोगे वो प्रोग्राम रुक जाएगा। के बी हिट ये कौन सी लाइब्रेरी में होता है? एक स्टूडेंट का आंसर दे दिया, उसे पता है कौन सी लाइब्रेरी में होता है। के बी हिट फंक्शन कौन सी लाइब्रेरी में होता है? एस टी डी लिब में होता है। और कौन सी लाइब्रेरी में होता है? प्रोसेस डॉट एच। वेरी गुड नितेश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एस टी डी लिब डॉट एच में भी, मतलब एस टी डी लिब हेडर फाइल में भी के बी हिट होता है, और प्रोसेस डॉट एच में भी के बी हिट होता है। ठीक है, दोनों लाइब्रेरीज में के बी हिट फंक्शन प्रेजेंट होता है। के बी हिट करता क्या है? आपके कीबोर्ड से एक की का इनपुट लेगा, तो मतलब प्रेस आप लूप चलता जाए, और जैसे कोई की प्रेस करोगे वो बीच में पकड़ लेगा कि कोई की प्रेस हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हो, इन्फिनिट लूप से बाहर आ सकते हो। ठीक है, और ये तो बहुत अच्छी बात लगी, लेकिन कुछ लिमिटेड आंसर्स आए। जैसे जो पहले इंटरेस्ट के साथ कुछ बच्चे कर रहे थे ना, ये जो 5-7 जो है जो स्टूडेंट कंटिन्यू है, बस उन्हीं के आंसर है ये। बाकी 60 स्टूडेंट की लिस्ट है यहाँ पे सामने, 59। इनमें से बाकी स्टूडेंट का क्या सीन है? पढ़ना वढ़ना नहीं है बिल्कुल, रिप्लाई आना बिल्कुल बंद हो लिया, आपके चीजें हो नहीं रही है। चिराग, आयुषी, अनुराग, अक्षित, अभिजीत, धर्माज्ञा, दीक्षांत, खुशी, क्या हो गया आप लोग के? वंशिता, रिप्लाई नहीं आने, पढ़ना वढ़ना बंद, मामला खत्म। दुष्यंत, कामरान, लोचन, मिताली, निखिल, प्रियांश, अच्छा इतने पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, रिप्लाई एक का भी नहीं आ रहा, क्यों? क्या दिक्कत है भाई? तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा या चीजें हो नहीं रही है? क्या प्रॉब्लम है? ऐसे तो रोज अपन एक नई चीज पढ़ते चले जाएंगे, जिसे समझ में आ रहा उसको समझ रहा है, और जिसे नहीं समझ में आ रहा उसकी कहानी खत्म। प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्या क्वेश्चन पूछा हम लोग? स्टिल अभी तक भी इतने स्टूडेंट में से किसी के रिप्लाई नहीं आया, सिर्फ 2 स्टूडेंट के रिप्लाई आए नाम लेने के बाद में। तो मेरे को लगता है आप लोगों को पढ़ाने का कोई वो इंटरेस्टिंग ही नहीं दिखे, बस चल रही कहानी कि हाँ भाई सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो खत्म होना वो हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन तो खत्म होकर आंसर्स भी आ गए, आप लोगों को क्वेश्चन ही समझ में आ रहा है। क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर मुझे इनफाइनाइट लूप चलाना हो और चलते हुए लूप को मुझे रोकना हो तो कैसे रोकेंगे, पहला क्वेश्चन। और दूसरा ये था कि अगर किसी सर्कल में मैं रैंडम कलर फिल करना चाहता हूँ तो उसका क्या लॉजिक होगा, उसको कैसे करेंगे? रैंडम कलर से वो सर्कल फिल होता चला जाना चाहिए, पहले एक कलर आए, फिर दूसरा आए, फिर तीसरा आए, फिर चौथा, ऐसे कैसे करेंगे हम लोग? क्या उसका कॉन्सेप्ट होगा? ऐसे कैसे काम चलेगा अगर आप लोग जो है रिप्लाई नहीं करोगे, इंटरेस्ट नहीं बताओगे, ऐसे पढ़ते रहे हम तो हो गए ऐसे तो कल्याण। ये तो अभी फिर भी 2D कॉन्सेप्ट चल रहा है, जब 3D आपके जो इस ईयर फर्स्ट टाइम है, पहली बार 3D भी पेपर में ऐड हुआ है, जब 3D पढ़ेंगे तब क्या होगा फिर आगे। मैंने सोचा बहुत इंटरेस्ट से पढ़ोगे सीजी, और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस मैं देने लगा, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में तो पहुंचने से पहले आप ढेर हो गए। 50%, 60% से ज़्यादा क्लास तो ढेर है अभी तो। सी नहीं समझ में नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, आप पीछे हुए हो, बाकी स्टूडेंट का क्या सीन है? 70% से ऊपर स्टूडेंट की कहानी समझ में नहीं आ रही है। जब क्लास स्टार्ट हुई तब तो बहुत फॉर्म में थे।
और मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बोला था। हाँ जसप्रीत, आप तो सही बताया था। मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले बताया था कि कोई भी आपको दिक्कत है या फिर आपके दिमाग में डाउट लग रहा है सीजी को लेकर, तो आप पहले क्लियर कर लेना, क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती चली जाएगी आपके कॉन्सेप्ट और थोड़े से टफ होते चले जाएंगे और मैं पुराने चीज़ को समझाने में कैपेबल नहीं होऊंगा। क्योंकि आप काम नहीं कर पाओगे उसके साथ। आप लोगों को कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका क्या सीन है चिराग, तुम्हारा क्या सीन है? करो अनम्यूट करो एक बार। चिराग गोलानी, सॉरी भागचंदानी। और या फिर ऐसा लगने लग गया आप लोग स्टार्ट करके चल रहे हो कहानी, आगे समझ में नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। क्या सीन है, तुम्हारे आंसर्स क्यों नहीं आ रहे आजकल? सर वो आजकल सर थोड़ी मतलब वायरल हो गया था, तो सर है ना थोड़ा एल्गो से मतलब वहां तक क्लासेस अटेंड नहीं करी, तो सर अब अटेंड कर रहा हूँ सर, वीडियोस देख रहा हूँ। कब करेंगे चिराग? अपन चीज़ों में पीछे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। सर आज सारा कवर कर लूंगा सर, कल से रेगुलर आंसर आएंगे। और इसका क्या सीन है चिराग गोलानी? शायद तुम ही आए थे ना बेटा, करो अनम्यूट करना एक बार चिराग। चिराग गोलानी। मुझे ऐसा लगता है आधे स्टूडेंट तो सिर्फ अपने क्लास अटेंड करके छोड़ देते हैं स्टार्ट करके, उनको अटेंड करने से कोई सेंस नहीं है। कल से हर एक बच्चे का वीडियो ऑन करवाऊंगा। पहले जो वीडियो ऑन करेगा एक बार दिखाएगा कि हाँ भाई मैं क्लास में बैठा हूँ, उसी को क्लास में रखूंगा, वरना मैं तो रिमूव कर दूंगा यहाँ से क्लास से। ऐसे स्टूडेंट की जरूरत ही नहीं जो पढ़ना नहीं चाहते, सिर्फ क्लास चालू करके जा रहे हैं। उससे अच्छा तो आप आराम से अपने मजे करो, वीडियो देख लेना बाद में। टीचर बेवकूफ़ी की जैसे इतना पढ़ाया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, उनको हम लोग देख के पढ़ा रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि आप मैसेज कर दो और आपका नाम मैं नहीं बोलूँगा, मैं आपको डायरेक्ट मैसेज समझा दूँगा। ये ऑप्शन है आप लोगों के पास, वो आपको किया नहीं जा रहा। अगर नहीं समझ में आ रहा और आपको लगता है कि सर मुझे शर्म आ रही है, मैं पूरी क्लास में नहीं बोल सकता या नहीं बोल सकती, वटेवर जो भी कहानी है, तो आप उसको मैसेज करो और लिख दो कि सर प्लीज़ मेरा नाम मत लेना। तो इसमें तो क्या प्रॉब्लम है? या इसमें भी प्रॉब्लम हो रही बहुत बड़ी। और ये चल तो आप ही के सिलेबस का रहा है, आप ही के सिलेबस के लिए चीज़ें चल रही हैं। फिर बाद में बात होगी कि सर सीजी में ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। प्रॉब्लम आप कर रहे हो, मिस्टेक्स आप कर रहे हो। चलो देखो, जितने स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, देखो के बी हिट फंक्शन होता है हमारे पास, वो दो लाइब्रेरीज में होता है, एक एस टी डी लिब में भी होता है और एक प्रोसेस डॉट एच में भी होता है। ठीक है, अब आगे समझेंगे हम लोग कि मुझे क्या करना है कि मुझे पहले तो सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए आपको पता है सर्कल नाम का फंक्शन होता है, और सर्कल नाम के फंक्शन में मान लीजिए 100, 200 पे मैंने 20 रेडियस का एक सर्कल बनवाया, या 100, 200 से बेटर है 300, 200 में मैंने 20 रेडियस का एक सर्कल बनवाया। तो एक एक चीज़ हम लोग चेक कर लेंगे कि वो चीज़ रन कर भी रही है या नहीं कर रही है। अच्छा, वो रन कर भी रही है या नहीं कर रही है, और रन करके पहले हम उस चीज़ को चेक करेंगे और समझेंगे कि इसमें लॉजिक कैसे लगा सकते हैं या क्यों लगा रहे हैं और कैसे लगाने लगा रहे हैं। ये सर्कल बन गया। अब जनरली सबसे पहले मेरा काम क्या, मुझे सर्कल में कलर भरना है। तो सर्कल में कलर भरने के लिए मेरे पास क्या होता है, एक सेट फिल स्टाइल नाम का होता है। ये फंक्शन क्या करता है, और इसके बाद फिल कलर होता है, वो क्या करता है। तो कौन बनाएगा बताएगा, सेट फिल स्टाइल और फिल कलर दोनों फंक्शन क्या काम करते हैं। ओके दुष्यंत, तुम्हारी तो मैं समझ सकता हूँ। वेरी गुड। यस प्रथम।
तो ये सेट फिल स्टाइल तो वो बाउंड्री करेगा या टारगेट करेगा, और फिल कलर्स के अंदर कलर करेगा। अच्छा, कामरान बताओ। सर जो सेट फिल कलर होएगा ना, वो एक पैटर्न बता देगा कि इस पैटर्न के अंदर आपको कलर भरना है, और जो फ्लड फिल होएगा ना, वो एक स्पेसिफिक बाउंड्री दे देगा कि ये वाला पिक्सल मिलते ही आपको स्टॉप कर देना है, ये जो भी कलर भरना है। जैसे जैसे सपोज हमने जो भी भर दिया वो काम कर देगा, उतना उतना एरिया में कलर कर देगा, स्पेसिफिक क्लोज फिगर में स्पेशली। अच्छा, बिल्कुल सही है। और फिल कलर? सेट फिल कलर एक पैटर्न प्रोवाइड करेगा ना कि इस एरिया में आपको करना है। नहीं नहीं, वो तो सेट फिल स्टाइल हो गया, लेकिन जो दूसरा फंक्शन तो लिखा है फिल कलर। एक सेकेंड, तो इसका ध्यान नहीं। कोई बात नहीं। हाँ प्रथम। सर मैंने फ्लड फिल का बताया था एक्चुअली, ये फिल नहीं दिखा मेरे को, फ्लड फिल का बताया था। हाँ प्रथम। हेलो हाँ प्रथम बताओ। सर, फिल कलर्स के अंदर कलर करेगा, कलर करने के लिए काम में आएगा, यूज आएगा उसका। अच्छा, फिल कलर में कलर फिल कर देंगे, ठीक है। और कोई? और कोई आंसर नहीं देना चाहता इस फिल कलर पे? बहुत सारे मैसेजेस तो आए हैं मेरे पास। हरी स्वरूप तुम्हारा सही है, शेखर का सही है, मिताली मुलानी का सही है, दीक्षांत अग्रवाल का सही है आंसर। फिर शेखर ने जो आंसर दिया सेकंड टाइम वो तो रॉन्ग है। प्रतीक ने, हाँ, प्रतीक को डाउट आ गया है। और भी स्टूडेंट हो अभी तक? जो मैं जानना चाह रहा हूँ, सिर्फ 2 स्टूडेंट को डाउट आया था, एक 3 को। 58 अभी स्टूडेंट है, इसमें से 3 जनों को डाउट है बस। तो इसका मतलब है इन 3 जनों ने सीरियस पढ़ाई करी है। अब आया कुछ स्टूडेंट्स को डाउट, तो जो आपको डाउट आ रहा है वो सही आ रहा है, लेकिन अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स तो स्टिल अभी तक उनका रिप्लाई नहीं, नील बट्टा सन्नाटा है। नो ऑडियो नो वीडियो, साइलेंट, अप्पा डप्पा चप्पा बन जाएगा। खुशी सारस्वत बेटा ये नहीं है, देखो। अरे दुर्योधन की सेना, तुम तो आना, अरे बाजार में नाक कटा के आ जाओगे किसी दिन। फिल कलर नाम का फंक्शन क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया है क्या, ये बताओ। फिल कलर नाम का कोई भी फंक्शन मैंने तुम्हें बताया है क्या? कोई भी फंक्शन? बस मैंने यहाँ फिल कलर लिख दिया तो यस होगा फिल कलर, ये फिल ही करेगा कलर। बोलो तो जरी सर, आपने फिल कलर नाम का कोई फंक्शन नहीं पढ़ाया। फिल कलर नाम का फंक्शन होता भी है क्या, नहीं होता है? 3 बच्चों ने पूछा है ऐसा मैसेज में, बस के फिल कलर नाम का फंक्शन है क्या सर? हाँ दुष्यंत, तो अब बोल रहे हो? ऐसे 3-4 स्टूडेंट ने ही आंसर दिया बस। फिल कलर कोई फंक्शन नहीं होता भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे फ्लड फिल होता है, फिल कलर नहीं होता। और अगर कोई भी फंक्शन देखना हो तो वो लिख के आप उस पर F1 दबा सकते हैं, तो उससे आपकी चीज़ें आ जाएगी सामने के फंक्शन कहाँ है क्या नहीं है, ठीक है। अब फ्लड फिल फंक्शन तो होता है या नहीं होता है? फ्लड फिल होता है ना, क्या करता है फ्लड फिल? मैंने तो इसलिए तो तुम बोला कि 3 जनों ने दिया, 2 मैसेज में दिया था और 1 तुमने दिया। कलर फिल करता है, और इसके क्या आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट क्या है इसके, क्या क्या आर्गुमेंट होगा कलर फिल करने में? एक्स वाई कलर,
वेरी गुड, बिल्कुल। अब आपके जो बाउंड्री है सर्कल की वो व्हाइट कलर में है, तो आप पहले तो ये देखो सेट फिल स्टाइल, स्टाइल कौन से होनी चाहिए। और आपको पता है कि मैं आपको बोल देता हूँ, अभी एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट किया और अभी के लिए रेड कलर होगा, अभी के लिए मान लेते हैं। अब मुझे बताओ सेट फिल स्टाइल, इसके क्या आर्गुमेंट है? सेट फिल स्टाइल इसके क्या आर्गुमेंट है? दो आर्गुमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो आर्गुमेंट? सेट फिल स्टाइल के दो आर्गुमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो दो आर्गुमेंट? पैटर्न और कलर, कि एक तो वो पैटर्न फिल होना चाहिए और एक कौन से कलर में होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो इधर, अब मैंने यहाँ पे दिया कि एक तो पैटर्न होना चाहिए वन वाला फिल और एक होना चाहिए वो रेड कलर फिल, लेकिन यहाँ पे फ्लड फिल में बाउंड्री उसको रेड कलर की नहीं मिलेगी, उसको बाउंड्री व्हाइट कलर की मिल रही है, इसलिए हम लोगों ने 15 लिखा है यहाँ पे। तो अब एक बार मैं इसको चला के देखता हूँ क्या ये रिजल्ट मेरे पास देता है क्या। इसने दे दिया, रेड कलर से भर दिया। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या था कि मैं इसको इनफाइनाइट टाइम चलाऊं लूप पे, तो सर्कल भी तो इनफाइनाइट टाइम बनेगा। तो मतलब यहाँ पे मैं वाइल लूप लगाऊंगा एक इनफाइनाइट चलाने के लिए, इस तरीके से। ये लूप लग गया और मैंने बोला वाइल लूप लगा दिया इनफाइनाइट, वन बोले तो इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। और ये जो रेड कलर है, तो मैंने बोला कि यहाँ पे आई कुछ दे देता हूँ, जो भी आई की वैल्यू रहेगी वो बढ़ती चली जाएगी। और ऊपर मैंने क्या कहा, एक इंट आई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसकी वैल्यू 0 कर दी। और मैंने यहाँ चेक कर लिया कि इफ आई जो है जैसे ही इक्वल हो जाए इसके 15 के, मतलब वाइट कलर के, तो उसमें जाके क्या कर दे, आई में इज इक्वल टू 0 कर दो बस। और वरना एल्स में जाओ और क्या करना है, आई में प्लस प्लस करते जाना बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये लूप चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये 15 वाइट कलर का होता है, बाउंड्री वाइट कलर की हो जाएगी तो पूरे को फिल कर देगा बार बार, तो ये चलता चला जाएगा। और अब ये तो इन्फाइनाइट चलेगा और मेरे को कलर इतना फास्ट भरेगा कि दिखेगा भी नहीं। तो इसके बाद मैं एक डिले फंक्शन लगाऊंगा और डिले में बोलूँगा कि 1 सेकंड का वो वेट करे, वो 1 सेकंड का क्या करे, वेट करे। तो 1 सेकंड के लिए मैंने 1000 मिली सेकंड लगा दिया। ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद मैंने इंट में चेक किया, तो इंट में हम क्या चेक करते हैं, मैंने बताया, सॉरी नॉट इंट, इफ में चेक किया, अगर के बी हिट फंक्शन है, के बी हिट किया गया हो तो क्या करें, एग्जिट फंक्शन को कॉल करें और उसमें 0 पास कर दो तो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। इस वाले प्रोग्राम में किसी स्टूडेंट को कोई बात नहीं समझ में आई है तो पूछो। अनुराग, ये 15 क्या पूछा आपने, 15 का मीनिंग? हाँ, DOS.h, वेरी गुड। हेडर फाइल्स तो बहुत सारी ऐड होगी अभी। हाँ खुशी, बिल्कुल। फ्लड फिल का लास्ट आर्गुमेंट 15 हम लोगों ने दिया कि व्हाइट कलर की बाउंड्री मिल जाए तब तक ये फिल करता चला जाएगा, जैसे व्हाइट कलर की बाउंड्री मिलेगी अनुसार ये रोक देगा। अब हम लोग इनकी हेडर फाइल्स लगा देते हैं। तो हैश इंक्लूड DOS.h हैश .h। अब आप देखो एरर आ रही है या नहीं आ रही है। अभी तो कोई एरर नहीं है, तो आगे समझेंगे ध्यान से। ये हम इसको चलाते हैं,
ये आगे इसको चला दो। अब ये एक बार चल के ही हमारे पास बंद हो गया, ठीक है। जैसे ही वो एक बार ब्लू आया और वो बंद चल के बंद हो गया। ऐसा क्यों हुआ? आप में से कोई भी क्या ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमने कोड तो बिल्कुल ठीक लिखा है। वो इसलिए किया है क्योंकि जो डिले फंक्शन है वो डॉस डॉट एच में होगा और जो के बी हिट फंक्शन है वो प्रोसेस डॉट एच में होगा, इसलिए मेरे को उनकी हेडर फाइल ऐड करनी पड़ेगी। अगर नहीं करूँगा तो एरर आएगा। दुष्यंत और धर्माज्ञा दोनों सुनो, इनफाइनाइट लूप है, लूप इनफाइनाइटली चलता रहना चाहिए, इनफाइनाइटली चलता रहना चाहिए लूप। तो ये मैं जब तक की कोई प्रेस नहीं करूँगा तब तक ये लूप नहीं रुकेगा, इनफाइनाइट लूप चलेगा ये। तो इसमें गेट सी एच की मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे को इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। गेट सी एच की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बताओ क्यों ये एरर क्यों आई होगी, मतलब एरर तो क्या चला क्यों नहीं होगा? यस प्रथम अनम्यूट करो। इसमें हमने stdlib क्यों नहीं लिखा दिया हेडर फाइल? वो तो प्रोसेस डॉट एच में है ना हमारे पास के बी हिट फंक्शन, तो उसमें क्या दिक्कत है? ठीक। हाँ प्रोसेस डॉट एच में है वो, उसमें मुझे कोई लेना देना ही नहीं। अब 5 अच्छे बच्चे, ये क्या हो गया फिर? बच्चे तो हमारे पास अभी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब आप लोग बताओ भाई क्यों ऐसा हुआ है? क्या हो गया? ये शेयर क्यों नहीं हो रही इसकी? अब बताओ, प्रोग्राम दिखाओ। ये लीजिए प्रोग्राम देखिए। आप लोगों को तो बस इसमें हल्की सी एरर ढूंढनी और कुछ ऐसा बड़ी बात है नहीं। मतलब इतने अच्छे कुछ बच्चे प्रोग्रामर हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। क्लियर डिवाइस नहीं लगाना है हिमांशु, नहीं लगाना। अगर एग्जिट फंक्शन एसटीडी लूप में आता है प्रियांशु तो एरर आनी चाहिए थी। और अपन ये भी नहीं करें तो अपन के बी हिट को वाइल में लगा देंगे, क्या दिक्कत है? वो वहां चल जाएगा। जब तक एक लाइन इफ कंडीशन एल्स कंडीशन में होती है तब तक ये लगाने की जरूरत नहीं होती ब्रैकेट्स। वाइल के अंदर के बी हिट लगाओ या इफ के अंदर लगाओ, काम तो करेगा। डिले में 1000 लगा मतलब वो 1 सेकंड का वेट करेगा, बंद क्यों होगा प्रोग्राम? आपके सारे सवालों का आंसर देता जाऊंगा, पूछते जाओ फटाफट। 15 का कुछ नहीं, 15 कलर कोड है। जैसे ही 15 हो जाएगा वो वापस आई में वैल्यू 0 कर देगा, जो लूप फिर से चलता चला जाएगा। लूप को आई से कोई लेना देना नहीं है। वाइल के बाहर लगाएंगे के बी हिट के तो बंद कैसे होगा? वाइल में 1 प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है। वाइल में 1 का मतलब है ऑलवेज ट्रू और ये लूप इनफाइनाइट चलेगा। वेरी गुड लव क्वेश्चन। ये लव कुमार वैष्णव का सबसे बेस्ट आंसर है। ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी भाई। पूरा प्रोग्राम सही है, कोई एरर नहीं, प्रोग्राम चला और चलने के बाद फट से बाहर आ गया। सिर्फ एक रीजन है, मैंने प्रोग्राम ही ऐसा लगा रखा है ऑलरेडी कि कोई की प्रेस करते ही बाहर आ जाऊंगा। तो प्रोग्राम बंद इसलिए हुआ होगा क्योंकि जब हमने इसको रन किया तो गलती से कोई की प्रेस कर दी होगी या कोई की प्रेस हो गई होगी, उस वजह से प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। क्योंकि हमने यहाँ लिखा है कि जैसे कोई की प्रेस हो जाए प्रोग्राम बाहर आ जाए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड लव, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये हमने इसको किया और ये एक बार चल, अगर एक बार चल जाएगा तो आपको आइडिया भी लग जाएगा।
ये बहुत खतरनाक सीन है लैपटॉप पे तो पूछो मत। इससे कोई चीज लैपटॉप का ये बहुत इसमें है। आप इस प्रोग्राम को एक बार अपने सिस्टम पे चलाइए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं फिर से प्रोग्राम समझा देता हूँ एक बार। ये देखो इधर ध्यान से, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इस प्रोग्राम का फटाफट फटाफट। मैंने यहाँ पे कुछ हेडर फाइल करी और कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन मिटाने के लिए मैं यहाँ पे std-lib भी कर देता हूँ ऐड। बाकी मैंने इसका रीज़न बता दिया, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, एरर नहीं आ रही। मैंने आपकी कन्फ्यूजन मिटाने के लिए किया है बस ऐड, बाकी कोई ऐसा मेन वो दूसरा कोई मोटो नहीं है। सबसे पहले मैंने ग्राफिक्स के लिए GD और GM वेरिएबल लिए हैं। GD में 0 इनिशलाइज किया है, स्क्रीन क्लियर कर दिया और रेडी ग्राफ मैंने लग दिया। ठीक है, और इनिट ग्राफ मैंने दे दिया है, उसमें मैंने पाथ वगैरह दे दिया है। एक आई वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू 0 है। एक वाइल लूप मैंने चलाया है, ये वाइल लूप इनफाइनाइट तक चलने वाला है। सारी बात समझ में, क्योंकि हर बार 1 का मतलब ट्रू होता है, हर बार कंडीशन ट्रू मिलेगी, लूप इनफाइनाइट चलता है। पहली बार इस लूप में गया तो देखा आई की वैल्यू क्या 15 के इक्वल है। मैंने कहा नहीं, आई की वैल्यू 15 के इक्वल नहीं है। अगर आई की वैल्यू 15 के इक्वल नहीं है तो एल्स में जाए और आई प्लस प्लस कर दे। जैसे आई प्लस प्लस करेगा तो आई की वैल्यू 0 से कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेट फिल स्टाइल में जाएगा, पैटर्न 1 और आई की वैल्यू में 1, मतलब 1 पे जो भी कलर होगा वो आ जाएगा। एक सर्कल बनेगा फ्लड फिल में, वो जो स्टाइल होगी वो फिल हो जाएगी। फिर 1 सेकंड का वेट करेगा और चेक करेगा क्या कोई की प्रेस करिए। अगर की प्रेस करिए तो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, नहीं प्रेस करिए तो वापस लूप में जाएगा, कंडीशन चेक। एक आपके चीज को समझाने के लिए एक और चीज बता सकते हैं, क्लियर डिवाइस आप लगा सकते हैं। क्लियर डिवाइस लगाने से होगा क्या, क्लियर डिवाइस फंक्शन लगाने से सिर्फ इतना सा काम होगा कि पुराना जो बना हुआ प्रोग्राम है उस जो ग्राफिक है उसको क्लियर कर देगा। हालांकि अभी मुझे क्लियर डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन एक दूसरे पे कलर ओवरलैप कर रहा है। तो जब ओवरलैपिंग कर रहा है तो मुझे उसकी कोई नीड नहीं है। फिर भी अगर हम चाहें तो लगा सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन थे कि सर आई की जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे आई इज इक्वल टू 15 है, आई की वैल्यू जब तक 15 नहीं हो जाती है तब तक वो इसमें नहीं जाएगा। जैसे 15 हो जाएगी आई की वैल्यू इसमें जाएगा और आई में वापस 0 हो जाएगा। तो आपने कुछ स्टूडेंट ने कहा सर इसमें ये वाले ब्रैकेट्स नहीं लगाए। तो आप एक बात समझ लो, इफ में, एल्स में, लूप में, सब में जब तक एक लाइन का स्टेटमेंट हो तो उस एक लाइन के स्टेटमेंट में आप लगाओ मत लगाओ कोई कंपलसरी नहीं है। मैं लगाऊंगा तो भी एरर नहीं आएगी और नहीं लगाऊंगा तो भी एरर नहीं आएगी। तो एक लाइन का अगर कोड हो तो ये लगाने की जरूरत नहीं है, ये बिना उसके भी चल जाएगा। इसलिए मैंने इसको नहीं लगाया ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। से कलर फिल सेट कर दिया है, फिर डायग्राम बन गया, कलर फिल कर दिया, 1 सेकंड वेट किया है, डिवाइस क्लियर कर दिया, चेक करा KB हिट को और वापस लूप में चल गए। तो ये मेरा एक प्रोग्राम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये आज आप ट्राई करेंगे। चिराग, सेट फिल स्टाइल 1 का मतलब है सेट फिल स्टाइल में 2 आर्गुमेंट होते हैं, पहला होता है पैटर्न का, दूसरा होता है कलर का। तो मैंने पैटर्न जो लिया है वो 1 ले लिया क्योंकि 0 1 2 3 4 5 उसके इंडेक्स कोड होते हैं, आपको पता है जब मैंने पढ़ाया था। तो 1 का मतलब होता है सॉलिड कलर और दूसरा लिया मैंने आई। तो आई का मीनिंग हो गया कि जो भी आई की वैल्यू होगी तो उस पर्टिकुलर वैल्यू पे जो भी कलर कोड होगा वो कलर कोड हमारे को ये सेट कर देगा फिल करने के लिए। ठीक है, तो जो भी आई की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी उसके अकॉर्डिंग ये सेट कर देगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछें, किसी को कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर दो कि हमें ये डाउट है। किसी को कोई भी डाउट? एनीवन? कि हमें ये डाउट हो? किसी को कोई डाउट नहीं? चले आगे। लव कुमार वैष्णव, जो हम ये फ्लश एसटीडीएन लगाते हैं ना, आप ऐसे समझो, बफर इसमें क्लियर करने की जरूरत नहीं है। फ्लश एसटीडीएन लगाते हैं जब हम लोग पूरे स्ट्रिंग का इनपुट लेते हैं। तो जब स्ट्रिंग का इनपुट लेंगे तब हमारे फ्लश एसटीडीएन लगाना कंपलसरी हो जाता है, तब बफर मेमोरी को क्लियर करना नेसेसरी है। अभी इसमें हम लोगों को नेसेसरी नहीं है। हो सकता है आप जो कह रहे हो सही बात है, लेकिन
फ्लश एसटीडीएन आप ऐसा मेकअप करके चलो कि हम लोगों को तब लगाना होता है जब हम लोग स्ट्रिंग का इनपुट लेते हैं, तो वो बफर मेमोरी हमको प्रॉब्लम करती है। यहाँ पे कोई बफर मेमोरी प्रॉब्लम नहीं करती। और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो, और अगर फिर भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस वजह से कुछ डाउट हो रहा है तो आप कुछ ना करें, इसको कमेंट बना दीजिए दोनों को, और एक केबी हिट यहाँ भी लगा सकते हैं, 2 लाइन का कोड और बचा सकते हैं। आप यहाँ लगा सकते हैं कि केबी हिट फंक्शन यहाँ लगा, जब तक नॉट इक्वल टू मतलब हो कि जब तक कोई की प्रेस नहीं करी गई हो तब तक ये लूप चले, जैसे कोई की प्रेस कर दे लूप बंद हो जाए, कोई एरर नहीं, आराम से चल जाएगा, आप बिल्कुल नहीं चल। तो इस कोड को ऐसे भी लिखा जा सकता है और 2 लाइनें कम कर सकते हैं। ठीक है, एक और पैटर्न है, आप और 2 लाइनें कम कर सकते हैं। यहाँ से एल्स वाला पार्ट ही हटा दो और यहाँ पे क्लियर डिवाइस के बाद I++ कर दो, तो एल्स लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, और ये भी नहीं करना चाहते, एक लाइन और कम करता हूँ, यहीं पे I++ लगा दो तो और कोड ऑप्टिमाइज हो गया। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कोड कितना ऑप्टिमाइज करते हैं। प्री और पोस्ट ऑपरेटर्स तो आपने पढ़े ही, ये पोस्ट ऑपरेटर है, पहले आई की वैल्यू ये यूज कर लेगा, बाद में उसको प्लस कर देगा। तो ये एक पैटर्न है आपके पास, इससे आप और तो टोटल आपने 4 लाइन कम कर लिया। तो ये कोड ऑप्टिमाइजेशन है, आप चाहें तो कोड को कितना ही अच्छा बना सकते हैं। मैं थोड़ा सिंपलेस्ट वे में समझाने के लिए कोड को थोड़ा लेंथी बनाया। ठीक है, डिले को आप कर सकते हो, लेकिन वो स्लीप और डिले से इतना कोई इसका इफेक्ट नहीं हो रहा, वो सिर्फ प्रोग्राम को डिले करने के लिए, रोकने के लिए, तो वो कर सकते हैं, ऐसे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है, आप आज इस प्रोग्राम को ट्राई करो, इसको अपने आप साथ बनाओ, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, आगे आने वाली चीज़ों को और डिस्कस करेंगे। अब हम ये देखेंगे सर्कल जो एक फंक्शन है उसके पीछे की एल्गोरिथम क्या है, सर्कल फंक्शन कैसे काम कर रहा है, एलिप्स कैसे बनेगा, स्लाइस पाई स्लाइस जो होती है, पिज्ज़ा की स्लाइस जो होती है, वो वैसा पिज्ज़ा मेरे पास कैसे बनेगा, कैसे हम लोग बनाएंगे। तो अभी मैं कुछ नया असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, हालांकि मेरा बहुत मन है अभी कुछ नया असाइनमेंट देने का, लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के ऑलरेडी पुराने असाइनमेंट्स बचे हुए हैं, वो उन्होंने नहीं किए, कुछ के बैकलॉग बहुत बाकी चल रहा है, तो वो लोग उसको कवर कर रहे हैं, कुछ लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। लेकिन देखो बच्चों, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत मेहनत। आप हाँ, प्रोग्राम सही से वर्क कर रहे हैं, आप अभी मेहनत से बच जाओगे, लेकिन बिलीव मी, अभी अगर मेहनत से बच जाओगे तो आगे करियर में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। अभी मेहनत कर लो, आगे बहुत स्मूथनेस लाइफ चलेगी। इफ कंडीशन ये है कि देखो आई की जो वैल्यू है वो 0 से 15 जा सकती है। ठीक है, आई की वैल्यू 0 से 15 जा सकती है, तो 15 होता है व्हाइट कलर का। तो अगर वो क्लियर डिवाइस जो फ्लड फिल है उसमें वो व्हाइट कलर भरेगा, तो बेटा बाउंड्री भी व्हाइट कलर की और कलर भी व्हाइट भर रहा है, तो वो उसको व्हाइट कलर वो एंड तक लेके चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या कर रहे हैं कि अगर जैसे ही कलर उसको व्हाइट कलर तो मिल जाए, वहां पे वापस आई की वैल्यू को 0 कर रहे हैं, मतलब वापस ब्लैक से हमने स्टार्ट करवा दिया उसको, तो वो सारे कलर भरेगा व्हाइट को छोड़ के। ठीक है, अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप फिर से क्लियर कर दो। मैं वापस बता रहा हूँ बच्चों कि ये सब आप ही के लिए हो रहा है। आप अभी अगर बहुत अच्छे से मेहनत